मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त मैं करीमाबाद के पास मौजूद हूँ। कराची को फिर से रोशनियों का शहर बनाने का जो मिशन है वो शुरू हो चुका है। अब कराची की जो शाहराएँ हैं, मरकज़ी शाहराएँ हैं, उनको पेंट किया जा रहा है। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके ऊपर जो तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं, यानी कि शहर को खूबसूरत बनाने का काम जो शुरू हो चुका है। आप अकब में देख सकते हैं कि ये इस तरह पेंटिंग का काम शुरू हो चुका है। जिस तरह बताया गया कि लियाकताबाद से लेके सुराब गोड़ तक जो दोनों अतराफ के रूट हैं, इनके ऊपर इस तरह पेंटिंग की जाएगी। और ख़ास तौर पर जो रोड के बीच में जो जगह मौजूद है, यानी कि ग्रीन बेल्ट, इसमें ना सिर्फ इजाफी पौधे लगाए जा रहे हैं बल्कि इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए, ग्रीन बेल्ट को मजबूत खूबसूरत बनाने के लिए फूल भी लगाए जा रहे हैं और बड़े सायादार दरख्त लगाने के लिए भी पौधे लगाने का मिशन शुरू हो चुका है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। हाँ, ये आप ये बताइएगा कि ये शहर खूबसूरत करने का जो मिशन है वो शुरू हो चुका है, आप क्या कहते हैं सारे मिशन को? अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी मोहम्मद सलीम समाजी रहनुमा। ये करीमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो डीएमसी काम करवा रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करवा रही है और शहर की इस तरह साफ़ सुथराई होती है और शहर खूबसूरत नज़र आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से डीएमसी हर जगह इस तरीके से काम साफ़ सुथराई के लिए करेगी। इससे शहर की रौनक बहाल होगी और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से काम जारी रहे और उसको अधूरा ना छोड़ा जाए। कुछ इलाके में हो और कुछ इलाके में ना हो, ऐसा ना हो। पूरा इलाका साफ़ सुथरा, और ये शहर पाकिस्तान है और करीमाबाद है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीएमसी का। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि करीमाबाद अल-नजीबी बाज़ार के पास जो थोड़ी बहुत साफ़ सुथराई का काम है वो भी हो जाए और इसी तरह के फुटपाथ पे कलर वगैरह हो जाए तो और तरह खूबसूरत नज़र आ जाएगा। मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है। इसी तरह क्योंकि ये मरकज़ी शाहराहों के ऊपर जो वो काम हो रहा है, तो आगे चलकर मज़ीद जो मार्केटें हैं और मज़ीद जो इलाके हैं, इनका कहना है कि उनको भी साफ़ अगर किया जाए और इसी तरह पेंटिंग कर दी जाए और गंदगी और कलर जो है वो लगा दिए जाए, गंदगी हटा दी जाए और कलर लगा दिए जाए तो मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। मैं जो ग्रीन बेल्ट है रोड के अंदर मरकज़ में वो भी दिखाऊँगा और उसके बाद फिर पेंटिंग जो मज़ीद खूबसूरत की जा रही है और किस किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं वो भी आगे चलकर आपको दिखाऊँगा। तो जनाब, ये पिछले संडे मैंने यहाँ वीडियो बनाई थी और ट्विटर पर अपलोड की थी। दिखाया था कि यहाँ पर कुछ अर्सा पहले कचरा, गंदगी, गलाजत और एक अंबार लगे हुए थे और हर तरफ इस इलाके में ताफुन फैल रहा था। अब इसका मंजर आप देख सकते हैं कि ये तब्दील हो चुका है। अब तब्दील होने के बाद आपको यहाँ से ताफुन, गंदगी, गलाजत और ये एक बदबू नज़र नहीं आ रही, बल्कि बड़ा फ़ायदा हो गया है यहाँ के मार्केट वालों का, यहाँ के रहने वालों का, और यहाँ से जो गुज़रने वाले लोग हैं उनको अब यहाँ से बदबू से गुज़रना नहीं पड़ता। ये शाहरा पाकिस्तान के जो सेंटर में रोड है उसका ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट में आप खूबसूरत पौधे और उसके बाद घास देख सकते हैं। इसमें काफ़ी ये पहले लगाए गए थे ये पौधे, लेकिन उसमें काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब इनके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। एक तरफ मैं दिखा रहा हूँ कि रोड के ऊपर पेंटिंग हो रही है, रोड के जो अतराफ में ब्लॉक से उनको साइडों को साफ़ किया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है। उसके बाद फिर जो रॉ की लाइन की अंदर जो मार्किंग होती है वो की जा रही है, तो यानी कि इंतहाई बेहतरीन किया जा रहा है। अब जैसे मुझे बताया गया है कि ये जो एक मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पे ठेके दिए गए हैं काम के, तो ये शाहरा पाकिस्तान के ऊपर जो पहले लोग जो काम करने वाले थे इनका बताना है कि ये जो काम है इनको सुराब गोड़ तक कंप्लीट करने के बाद फिर गुलशन इकबाल की तरफ जो मेन शाहराएँ हैं, सड़कें हैं, उनके ऊपर भी काम करने का इनको ज़िम्मेदारी दी गई है। इस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ DMCs, मुख्तलिफ KMCs के जो लोग हैं जिनकी जहाँ जहाँ ज़िम्मेदारी बन रही है, तो वो इस तरह शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है कुछ दिन से। जैसा हम देख रहे थे कि कराची में इंतज़ामी अमूर ख़ासतौर पर शहरी हुकूमत के पास नहीं थे या सही उनके पास इख्तियारात और फंड्स की कमी का सामना था, लेकिन अब कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। और ये तब्दीली दिखाने के लिए, क्योंकि जहाँ मैं चेंज देखता हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ कि काम बेहतर हो रहा है या कोई ख़राब चीज़ होती है, तो मैं वो हाईलाइट करता हूँ। अब आपको ना सिर्फ ये रोड के ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, पहले तो मार्किंग भी नहीं थी और जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे,
बल्कि आपको एक और चीज़ भी देखें, ये सामने डीएमसी की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये जगह जगह आपको सफाई सुथराई करते हुए नज़र आएंगी। जगह जगह वो नज़र आ रही है कि ना सिर्फ वो रोडों पर पड़ा हुआ कचरा उठा रहे हैं, जो एक अरसे से जो मिट्टी और गर्द और रेत के अंबार लग चुके थे उनको उठा रही हैं, बल्कि जो नई चीज़, नया कचरा भी अगर उड़ के आया था सड़कों के ऊपर तो उनको भी उठाकर वो ठिकाने लगाते हैं। ये हाथ के हाथ सारा काम हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक तब्दीली है, जो कि देखने वालों का, जो देख रहे होंगे उनका बड़ा यकीनन दिल खुश होता होगा, क्योंकि एक अरसे दराज से शहर का बुरा हाल हो चुका है, चाहे वो मरकज़ी शहराएँ हैं या अंदरूनी इलाके हैं शहर के, गलियाँ कूचे जो भी हैं उनकी हालत ख़राब थी, लेकिन अब इन सड़कों की हालत बेहतर हो रही है। ये मैं एक वॉकिंग ट्रैक के ज़रिए जो कि सेंटर में है उसके ज़रिए मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ, ताकि आप देखें कि कितनी बड़ी तब्दीली और कितनी एक शानदार तरीके से बेहतरी आ रही है शहर में। और सिर्फ इस शहर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये सारे काम जो है वो तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि लास्ट संडे मैंने आयशा मंजिल के पुल के नीचे से जो नर्सरी कायम की गई थी, एक अरसा दराज तक वहाँ पर एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ था, कचरे और गंदगी का अंबार लगा हुआ था, तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन कुछ अर्सा पहले वो जगह कचरा साफ़ करके नर्सरी वालों को दे दी गई, यानी कि नर्सरी कायम कर दी गई। जहाँ गंदगी और ताफुन फैलता था वो अब वहाँ पे फूलों की महक और खूबसूरत पौधे आपको नज़र आते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वाटर पंप चुरंगी पर भी ऐसे ही था। मैंने थोड़ी सी तकरीबन 1 मिनट के अंदर की वीडियो बनाई थी, ट्विटर पे अपलोड की थी, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। बहुत पहले ये वीडियो मैं बना भी चुका हूँ यूट्यूब पे भी। ये जब फूल यहाँ लगाए गए थे, कचरा ख़त्म कर दिया गया था, तो उसके बाद फिर अब मैं चल के आपको इसका बकिया हिस्सा वीडियो का वहाँ से दिखाता हूँ कि अब जहाँ गंदगी और गलाजत और कचरे के ढेर थे वो कितना साफ़ हो चुका है, और पूरी तफसील से आपको वीडियो में बताता हूँ। मेरे साथ जो यहाँ से गुजरने वाले हैं, अब वो यहाँ से खूबसूरत ना सिर्फ पौधों का नज़ारा करते हुए जाते हैं, बल्कि यहाँ से जो फूल खिलते हैं उनकी महक भी इस इलाके को एक समझ लें कि खूबसूरत और महकनुमा बना देती है। इतना खूबसूरत जो है वो बना देती है। ये आयशा मंजिल का जो एक फ्लाईओवर था उसके नीचे KMC ने नर्सरी वालों को, यानी कि प्राइवेट जो ठेकेदार हैं उनको नर्सरी वालों को दिया हुआ है, और लोग यहाँ से रोज़ आते हैं, खूबसूरत पौधे यहाँ से ख़रीद के भी ले आते हैं। ये एक अच्छा इक़दाम इसलिए भी कह सकते हैं कि अगर ये काम यहाँ नहीं होगा तो यहाँ फिर लोग जो इधर उधर से कचरा लाते हैं अब वो यहाँ पर फेंकते थे, और ये एक डंपिंग पॉइंट बन जाता था, और इस तरह डंपिंग पॉइंट की वजह से पूरे इलाके में ताफुन फैलता था। और जब कचरे की कवरेज के लिए कि कचरा शहर में कितना फैल चुका है या कचरे की वजह से शहर में कितना गलाजत फैल चुकी है, तो उसकी कवरेज की जब हमारी ड्यूटी लगाई जाती थी तो अक्सर औकात यहाँ पर खड़े होकर हम यहाँ के कवरेज करते थे, लोगों को बताते थे कि शहर कितना गंदा हो चुका है, गलाजत हो चुकी है और एक ताफुन फैल रहा होता है। लेकिन उसके बाद अब पिछली ईद से पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो अब यहाँ पे हमें इस शहर की, ख़ासतौर पर आयशा मंजिल की और वाटर पंप की गंदगी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक अच्छी और खुशबूदार और ज़बरदस्त महक आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो अब हमें कचरे के लिए मज़ीद जगह ढूंढनी पड़ती है, लेकिन मैं वाकई में मुझे कोई दोस्त ताना भी दे रहे कि शायद मैं क्यों इस तरह मैंने एक टर्निंग पॉइंट लिया है कि गंदगी दिखाने के बजाय या गंदगी दिखाते दिखाते मैं फूलों की तरफ एकदम क्यों आ गया हूँ। तो ये यकीनन जो चीज़ अच्छी होगी तो वो हम कोशिश करेंगे कि शहरियों को अच्छा दिखाएं। मैं बार बार कहता हूं कि कराची वाले तरस चुके हैं अच्छी खबरें सुनने के लिए, अच्छी चीज़ें देखने के लिए, शहर की खूबसूरती दिखाने के लिए तरस चुके होते हैं। तो फिर जब छोटी छोटी चीज़ें हमें नज़र आती हैं तो हम उनको बड़ा करके पेश करते हैं, ताकि लोगों को उनका शहर न सिर्फ कराची वालों को पाकिस्तान भर में बल्कि कराची की अच्छी चीज़ें दुनिया भर में दिखाई जाएँ, क्योंकि कराची का इमेज यहाँ के हुक्मरानों ने, यहाँ के करता धरता लोगों ने बहुत ख़राब किया है।
तो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ अभी भी 90% खराबियाँ हैं शहर में, लेकिन अच्छाई अब शुरू हो चुकी है। अब मैंने आपको दिखाया कि शहर की सड़कें जिस तरह साफ़ की जा रही हैं, उनके ऊपर पेंटिंग की जा रही है। इस तरह मरकज़ी शहरों के साथ साथ शहर के अंदरूनी जो इलाके हैं उनके ऊपर भी खूबसूरती का काम शुरू हो चुका है। तो ये हमारे लिए, कौम के लिए, कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए, मुल्क वालों के लिए बड़ा एक खूबसूरत तरीन इक़दाम है, जो कि हम सराहने के साथ साथ इसको एक्सपोज भी करते हैं ताकि लोगों पे इसका एक्सपोजर नज़र आए, ताकि लोग खुश भी हों कि हाँ शहर में कुछ बेहतरी आ रही है। यकीनन मुर्दाबाद के बाद शहर में कुछ खूबसूरती नज़र आ रही है, और जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि उनके आने की वजह से एक्टिविटी नज़र आ रही है। मेरी कोई डायरेक्ट उनसे कोई जब से वो हुकूमत में गए हैं तो मेरी कभी बात नहीं हुई। हाँ, जब बहैसियत वकील वो पेश होने आते थे तो उनसे दुआ सलाम अच्छी थी, लेकिन जब से वो हुकूमत में गए हैं तो उसके बाद फिर उनसे रब्ता नहीं है। और जिन लोगों से जो उर्दू में चले जाते हैं, कोशिश करता हूँ मैं उनसे दूर हो जाऊँ ताकि ये तासुर ना मिले कि मैं शायद उनके उर्दू की वजह से उनके करीब होता हूँ। तो आपको दिखाएँगे कि सिर्फ ये वाटर पंप ऐसा मंजल नहीं, बल्कि पहले भी मैंने एक दफ़ा आपको गुज़श्ता रोज़ दिखाया था कि KMC ने जो अफ़गानियों ने जो कब्ज़ा कर रखा था, कचरा शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से चुन के लाते थे वाटर केडिया चुरंगी दाखाने की तरफ, लियाकताबाद दाखाने के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे उन्होंने एक डंपिंग पॉइंट के साथ साथ गंदगी मचाई हुई थी। तो उस गंदगी को भी ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था कि उस दिन उनको ना सिर्फ बाहर किया गया है, निकाला गया है, बल्कि वहाँ पर अब पौधे लगाने का अमल शुरू हो चुका है। जब वहाँ नर्सरी पूरी कायम हो जाएगी तो उस जगह की तब्दीली भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अब कराची की अच्छी चीज़ें जहाँ जहाँ तब्दीली आप भी देख रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं वहाँ जाकर ये चीज़ पूरे शहर को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करूँगा अपने इस प्लेटफार्म के ज़रिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।